हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 3 और यह पाठ हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके कार्यपत्रक करेंगे। तो कार्यपत्रक 1 जो है वह श्रुतलेख है, मतलब आपको सुनकर लिखना है। इसके बाद जो कि आपको शिक्षक के द्वारा लिखवाया जाएगा, सुनकर लिखना। श्रुतलेख का अर्थ ही होता है सुनकर लिखना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह शब्द दे रखे जिसके हमें अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो हमने लिख दिया पहले से ही ताकि आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे पहला शब्द है प्रशिक्षण, जिसका अर्थ है व्यवहारिक शिक्षा। इसका वाक्य बनेगा अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये वाक्य आप अपने अनुसार दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। इसके बाद दूसरा है अंतरिक्ष, इसका अर्थ है आकाश। अब वाक्य है अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं। इसके बाद है अगला संस्थान, इसका अर्थ है संगठन। और वाक्य है आज हमारे संस्थान में विशेष कार्यक्रम था। अगला है प्रयोगशाला, जिसका अर्थ है परीक्षणशाला। और वाक्य हमने आज प्रयोगशाला में प्रयोग किए। इसके बाद है वायुमंडल, जिसका अर्थ है वायु की परत। और वाक्य हो जाएगा वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती है। इसके बाद जो कार्यपत्रक 2 है, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ठीक है। चित्र देखकर आपको लिखना है, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है। तो इसमें लिखा है कल्पना, क्योंकि यहाँ एक छोटी बच्ची का चित्र है तो हम मान सकते हैं कि ये कल्पना है, क्योंकि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थी, इसलिए हमने ये नाम दिया है। तो हमने यहाँ लिखा है कल्पना अपनी क्लास में बैठकर खिड़की से आकाश में देख रही थी। वह एक दिन उस अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। फिर उसे पता चला कि अंतरिक्ष में साइंटिस्ट वैज्ञानिक जाते हैं। कल्पना ने अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसने विज्ञान विषय लिया और साइंटिस्ट बन गई। आखिर एक दिन वह अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सैर पर गई। तो इसका हमें शीर्षक भी देना था, तो हम लिख सकते हैं कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने अनुसार लिखकर कहानी इसका शीर्षक दे सकते हो। इसके बाद जो अगला कार्यपत्रक 3 है, इसमें दे रखा है दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो शब्दों के अर्थ हमें लिखने हैं शब्दकोश से ढूंढकर। तो पहला शब्द है अंतरिक्ष, जिसका अर्थ है अनंत आकाश। दूसरा है विज्ञान, जिसका अर्थ होगा विशेष ज्ञान। तीसरा है वायुमंडल, इसका अर्थ है वायु की परत। चौथा है दुर्घटना, जिसका अर्थ है बुरी घटना। अगला है प्रयोगशाला, इसका अर्थ है परीक्षणशाला। इसके बाद है भू उपग्रह, जिसका अर्थ होगा धरती का उपग्रह। इसके बाद है वायुयान, वायु में चलने वाला यान, यान मतलब गाड़ी होती है। और क्रियाकलाप मतलब गतिविधि। तो इस प्रकार से अर्थ लिखेंगे। इसके बाद जो अगला कार्यपत्रक 2 है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं। तो इनको शब्दकोश के क्रम में लगाना है, जो शब्द दे रखे। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे। सबसे पहले आएगा अंतरिक्ष, क्योंकि जो वाला शब्द है वो पहले आता है शब्दकोश में। तो अंतरिक्ष, फिर अवधारणा, अवस्था, फिर इस्पात, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, पृथ्वी, प्रशिक्षण, परिस्थिति, प्रयोगशाला, भारहीन, यात्री, विकिरणों, विचरण, संस्थान, सिद्धांत। तो इस प्रकार से हमने इन सभी शब्दों को क्रम से जमा दिया है। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 4 है, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो शब्द दे रखे हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना था। तो पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण, इसका वाक्य होगा अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। आप अपने अनुसार कोई सा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। अगला है अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। अगला है यात्री, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं।
तो यह प्रश्न बन रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है। प्रशिक्षण, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है संस्थान। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान, अंतरिक्ष यान ने कल उड़ान भरी। इसके बाद है तापमान। आज तापमान बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 4 पूरा हल हो गया है। अब कार्यपत्रक 5 करेंगे, जो कि प्रश्नोत्तर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते हैं। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद दूसरा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला है, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो इसका उत्तर होगा, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। इसके बाद अगला है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 5 भी पूरा हो गया और इसमें कार्यपत्रक 1 से 5 तक ही है। तो सभी बहुत ही आसान है, आप आसानी से इनको कर सकते हो और अपनी समझ के अनुसार भी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।